राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज का अपना टॉपिक है कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर का जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? तो ये चार्ल्स बेबेज हैं और 19वीं शताब्दी में एनालिटिकल नाम का एक डिवाइस डेवलप किया था। राइट आंसर। सबसे पहला गणना यंत्र कौन सा था? कैलकुलेटर था, एनएक था, एब्सेक था, या पास्कल लाइन की बात करते हैं तो अविकस था। इसका यूज अर्थमेटिक प्लस माइनस जोड़ घटाने के लिए किया जाता था। तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट, एनालिटिकल इंजन किसने डिजाइन किया? किसने डिजाइन किया? किसने डिजाइन किया था ये बताना। तो चार्ल्स बेबेज ने। एनिएक का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। राइट आंसर अपना फर्स्ट होगा। नेक्स्ट, एनिएक किस पीढ़ी का कंप्यूटर था? एनिएक किस पीढ़ी कंप्यूटर था? तो फर्स्ट पीढ़ी का था और इसका इस्तेमाल समान या जनरल पर्पस या प्रोग्रामेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर के लिए किया जाता था। कंप्यूटर इतिहास में पंच कार्ड का उपयोग किस लिए था ये बताना। इनपुट आउटपुट या परसेंटेज किसके लिए था? किस लिए था पंच कार्ड? किस लिए यूज होता था? पंच कार्ड का यूज हम पंच इसका जो प्राथमिक उद्देश्य था इनपुट आउटपुट, इसका जो यूज था हम इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड का सिस्टम में यूज होता था, लेकिन अधिक इसका यूज हम इनपुट डिवाइस के लिए करते थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे? ट्रांजिस्टर, आईसी, वैक्यूम ट्यूब, माइक्रो प्रोसेसर। इसमें राइट आंसर अपना होगा वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ट्रांजिस्टर है सेकेंड पीढ़ी में, आईसी जो इंटीग्रेटेड सर्किट है ये अपना तीसरी पीढ़ी में, और माइक्रो प्रोसेसर ये चौथी पीढ़ी में इस्तेमाल किया जाता था। ट्रांजिस्टर का उपयोग किस पीढ़ी में हुआ? ट्रांजिस्टर का यूज किस पीढ़ी में हुआ ये बताना है। तो ट्रांजिस्टर का यूज किस पीढ़ी में किया जाता था? तो ट्रांजिस्टर पीढ़ी का यूज इस सेकेंड में किया जाता था। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब है, थर्ड में आईसी था, और फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर था। इसमें लैंग्वेज की बात करें तो असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज भाषा में यूज किया जाता था। फोर्टेन और कोबोल का डेवलप हुआ, विकास हुआ इसी में। आईसी किस पीढ़ी में आया? आईसी was introduced in which generations? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ? तो थर्ड आया। और इसका जो ड्यूरेशन की बात करें 1964 से 1971 तक हुआ, और इसका यूज तो ये सबसे छोटा और बहुत तेज था, विश्वसनीय था और सस्ता भी था। ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसके टाइम में डेवलप हुआ, विकास हुआ। तो थर्ड आंसर इसमें राइट होगा अपना। नेक्स्ट, माइक्रोप्रोसेसर किस पीढ़ी की पहचान है? माइक्रोप्रोसेसर किस पीढ़ी की पहचान है ये बताना है। माइक्रोप्रोसेसर किस पीढ़ी, तो इसकी ड्यूरेशन अवधि की बात करें तो इस फोर्थ पीढ़ी में आता है, 1971 से 1980 तक। इसमें इसका यूज पर्सनल कंप्यूटर या जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए किया जाता था।
जो इसका आकार की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर जो छोटे छोटे घर तक पहुंच सकते हैं, छोटे छोटे आकार के थे। राइट आंसर अपना फोर्थ होगा। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे? पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर किस पे आधारित थे? तो एआई। भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? परम, अनुराग, TIRF AC, बॉस, कौन सा था? कौन सा था ये बताना। नेक्स्ट, कौन सा था ये बताना है आप लोगों को। कौन सा था भारत का पहला कंप्यूटर? कौन सा था ये बताना। तो TIFRAC था। इसका आंसर, राइट आंसर अपना होगा सी। नेक्स्ट, कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका लैटिन, राइट आंसर। पहला प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? पहला प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? एडा लवलेस को कहा जाता है। एडा लवलेस को कहा जाता है। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया? वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया? वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया? तो ली डी फॉरेस्ट ने इस वैक्यूम ट्यूब को आविष्कार किया। दूसरी पीढ़ी में कौन सी भाषा प्रचलित थी? दूसरी पीढ़ी में कौन सी भाषा प्रचलित थी? इसमें हाई लेवल और असेंबली लैंग्वेज दोनों का मिश्रण हुआ करता था। राइट आंसर कौन सा हो? दूसरी पीढ़ी में इसमें असेंबली लैंग्वेज का यूज होता रहा। ठीक है। नेक्स्ट, तीसरी पीढ़ी में कौन सी भाषा आई? असेंबली, मशीन, हाई लेवल, बाइनरी, कौन सी? तो हाई लेवल है। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? बाइट, बिट, निबल, वर्ड, कौन सी है? तो बाइट, 0 1 सबसे छोटी होती है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम, 8000, क्रेक, बॉस, अनुराग, कौन सा था? तो परम 8000 था। राइट आंसर। और 1991 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा विकसित किया गया था। CDC के द्वारा इसको विकसित किया गया था। क्रेक की बात करें तो ये भी एक अमेरिकन सुपर कंप्यूटर निर्माता कंपनी है, और सुपर कंप्यूटर आयात करने में असमर्थ के कारण ही स्वदेशी रूप से परम श्रृंखला का डेवलप किया गया, ऐसा मानते हैं। नेक्स्ट आंसर, सुपर कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है? वेदरिंग फोरकास्ट, मतलब ये मौसम विभाग का पूर्व अनुमान लगाना, कहाँ का मौसम कैसे रहे, इसकी जानकारी के लिए हम वेदरिंग और फोरकास्टिंग का यूज करते। राइट आंसर। पंच कार्ड प्रणाली किसने विकसित की? पंच कार्ड जो प्रणाली है किसने डेवलप किया? किसने किया ये बताना। पंच कार्ड, पंच कार्ड किसने डेवलप किया ये बताना। पंच कार्ड जो प्रणाली है किसने डेवलप किया ये बताना। पंच कार्ड डेवलप किसने किया ये बताना। पंच कार्ड किसने किया ये बताना। हार्मन हार्मन होलरिथ ने डेवलप की। इसको सन 1980 में अमेरिकन जनगणना के लिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्यूबुलेटिंग मशीन द्वारा इसको डेवलप किया गया था। बी ऑप्शन राइट होगा इसमें। कंप्यूटर की कुल कितनी पीढ़ियाँ? कंप्यूटर में कुल कितनी पीढ़ियाँ ये बताना है। कंप्यूटर में टोटल 5 पीढ़ियाँ, टोटल 5 पीढ़ियाँ हैं। कब से कब तक थी ये भी बताना आप लोगों को।
तो फर्स्ट पीढ़ी 1940 से 1956 तक, फर्स्ट पीढ़ी 1940 से 1956 तक, इसमें टेक्निक की बात करें तो वैक्यूम ट्यूब का, और एग्जाम्पल की बात करें तो NA का यूनिवेक के इस्तेमाल किया गया। सेकेंड दूसरी पीढ़ी 1956 से 1963 तक, और इसमें ट्रांजिस्टर तकनीक यूज किया गया, और इसमें हाई लेवल और साइड लैंग्वेज का यूज किया गया। इसमें जो भाषा डेवलप की बात करें तो कोबोल और फोर्ट्रन भाषा का यूज किया गया। और तीसरी पीढ़ी 1964 से 1971 तक, इसमें तकनीक की बात की जाए तो इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया। चौथी पीढ़ी में 1971 से 1980 के बीच में, और इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। इसमें इसका अक्सर हम पर्सनल कंप्यूटर, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए किया गया। पांचवी पीढ़ी फिफ्थ जनरेशन 1980 से अब तक जो चल रहा है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता था। इसमें वॉइस रिकॉग्निशन, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर आधारित था। जैसे इंसान की तरह सोचने और समझने की क्षमता रखते, जैसे सिरी हो गया, एलेक्सा हो गया, चैट जीपीटी हो गया, इसके जो उदाहरण है। इसमें राइट आंसर में टोटल 5 पीढ़ी हो गए। पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन था? पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था ये बताना। पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन था? पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन था? तो तो पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4000 था। पहला माइक्रो जो प्रोसेसर था, कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था ये बताना है। पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? कौन सा? तो इंटेल 4004 था, राइट आंसर अपना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था ये बताना है। पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? NA1 था। मतलब इसका जो पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसका जो डेवलप इसको किया 1940 के दशक के जॉन मचोले और जे क्रेस्पर एकट द्वारा डेवलप विकसित किया गया था। तो राइट आंसर NA1 था। पहला एनालॉग कंप्यूटर कौन सा था? NA1 डिफरेंशियल एनालाइजर है, यूनिवेक या मार्क वन, कौन सा था? इसमें राइट आंसर अपना कौन सा है? डिफरेंशियल एनालाइजर की बात करते हैं, राइट आंसर इसमें। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका यूज हम मेडिकल फील्ड में ही करते हैं, मेडिकल फील्ड, राइट आंसर। और बैंक्स की बात करें, स्कूल ऑफिस की बात करें, बैंक की बात करें, इसकी जो यूज होता है ना, डिजिटल दोनों प्रकार के डेटा को संशोधित करने के लिए चिकित्सा क्षेत्रों में उपयोग ECG के लिए करते हैं, अल्ट्रासाउंड जैसे उपकरणों के रोगियों की निगरानी रखने में करते हैं, और डेटा को तेजी से संशोधित करने के लिए यूज किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग हम आमतौर पर है ना, बैंक्स, स्कूल्स और कह सकते हैं कार्यालय में किया जाता है, राइट आंसर। तो अपना मेडिकल फील्ड। नेक्स्ट है, फोर्ट्रन भाषा किसके लिए विकसित हुई? बिजनेस के लिए, गेमिंग के लिए, साइंटिफिक कैलकुलेशन, वेब डिजाइन के लिए? तो साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए किया गया। इसका जो मतलब होता है फॉर्मूला ट्रांजैक्शन होता है, इसका जो पूर्ण रूप नाम है, फुल नेम जो है, और ये संख्यात्मक अभी आकलन और वैज्ञानिक कंप्यूटिंग के लिए डिजाइन किया गया था। इसका राइट आंसर साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। कोबोल का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? इसका जो फुल फॉर्म है बिजनेस जनरल ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा बताना है। तो बिजनेस के उद्देश्य से किया जाता है। तो इसका जो बात करें तो वैज्ञानिक से व्यवसाय होगा AI, जो इसका ऑब्जेक्टिव है ना,
और रोबोटिक्स था, तो इसमें राइट आंसर अपना है बिजनेस है। नेक्स्ट, पहला GUI आधारित कंप्यूटर किसने बनाया? जेरोक्स ने, राइट आंसर जेरोक्स ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोप्रोसेसर का आविष्कार किस कंपनी ने किया? IBM, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, किसने किया था ये बताना। तो इंटेल, राइट आंसर। थैंक यू।